नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एक्सप्लेन में, जहां हम सीखते हैं मुश्किल चीज़ों को बड़े आसान तरीके से। मैं हूं आकाश और आज हम सीखेंगे भाई किसी भी एक्सेल फाइल की साइज को किस तरह से बिना किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ के रिड्यूस किया जा सकता है। जी हाँ, जब भी आपके पास कोई बड़ी एक्सेल फाइल आती है 16 या 17 MB की, तो उसको आप 90% तक रिड्यूस कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ किए। हम एक छोटी सी ट्रिक से सीखेंगे कि इसको किस तरह से किया जा सकता है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनके लिए बताने वाला हूं, क्योंकि ये इस तरह की फाइल अगर आपको किसी एज एन ईमेल अटैचमेंट भेजना होता है तो बहुत सारी ईमेल क्लाइंट्स उस तरह की फाइल साइज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी फाइल साइज़ जो होती है वो उनकी अटैचमेंट कैपेसिटी से ज़्यादा होती है। वो फाइल की साइज़ बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें एक तो बहुत सारा डेटा होता है, उसके बाद हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज और फंक्शन उसमें अप्लाई किए होते हैं। तो मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि उस फाइल की साइज़ को आप किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ किए। और ये बहुत ही आसान है और आप सोचेंगे भाई इतना आसान कैसे हो सकता है। तो अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं इस ट्रिक को। जैसा कि आप सब लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो फाइल्स ली हैं। जो पहली फाइल है उसका नाम है बिग फाइल विथ फॉर्मूला, यानी कि इस फाइल के अंदर डेटा के साथ साथ मैंने फॉर्मूला को भी यूज़ किया है। और दूसरी फाइल जो है वो है नंबर्स, यानी कि इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ डेटा का यूज़ किया है, किसी भी प्रकार के कोई भी फॉर्मूला का यूज़ नहीं किया है। हम दो मेथड से, यानी कि दो तरीक़ों से सीखेंगे कि एक्सेल की फाइल साइज़ को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। आप वो दोनों मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप किसी एक मेथड से भी अप्लाई करके अपनी एक्सेल फाइल साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहले मैं लेता हूँ नंबर्स वाली फाइल, जिसकी फाइल साइज़ है 41.3 MB। अब इस फाइल को जैसे ओपन करूँगा तो एक्सेल जो है वो टाइम लेगा। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें मैंने किसी भी प्रकार के कोई भी फॉर्मूला का यूज़ नहीं किया है। और इस पूरे की पूरे टेबल में मैंने 1000 सेल्स तक इसको 1 यानी कि एक लिख करके कॉपी पेस्ट कर रखा है। तो इससे क्या हुआ है कि हर एक सेल में डेटा फीड हो गया है और इसकी फाइल साइज़ जो है वो 41.3 MB हो गई है। अब मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे क्लिक करना है फाइल सेव एज, जहाँ मुझे इसको सेव करना है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, मेरी नंबर्स वाली फाइल जो है वो 41.3 MB की है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर्स रिड्यूस्ड और मुझे फाइल का फॉर्मेट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मुझे फाइल का फॉर्मेट चेंज करना है। सेव एज टाइप की जगह मुझे यूज़ करना है एक्सेल बाइनरी वर्कबुक। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और सेव करूँगा तो ये कुछ सेकेंड्स लेगा सेव होने के लिए, और जैसे सेव हो जाएगा मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। और आप देखेंगे कि ये जो हमारी थी ओरिजिनल फाइल थी 41.3 MB की, और ये फाइल जिसको हमने बाइनरी एक्सेल वर्कबुक में सेव किया है उसकी फाइल साइज़ घट करके 27.9 MB हो गई है। तो ये था पहला मेथड जिससे आप अपनी एक्सेल फाइल की साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड जो है, हम उसे सीखने से पहले इस वाली फाइल को ओपन करते हैं जिसकी फाइल साइज़ है 4.93 MB। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस पूरी की पूरी वर्कशीट में जितने भी सेल्स मैंने सेलेक्ट किए हैं इन सब में मैंने एक फॉर्मूला यूज़ किया है, जो कि एक वॉलेटाइल फंक्शन फॉर्मूला है रैंडम नंबर्स। तो इसके अंदर मैंने रैंडम नंबर, हर एक सेल के अंदर एक फॉर्मूला यूज़ किया है रैंडम नंबर। अब मैं पहले वाला मेथड अप्लाई करके देखता हूँ। मैं जाता हूँ फाइल में, उसके बाद क्लिक करता हूँ सेव एज पे, उसके बाद जहाँ पे मुझे अपनी फाइल साइज़ सेव करनी है वहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं इसे रीनेम कर देता हूँ रिड्यूस्ड। अब सेव एज टाइप में आपको क्लिक करना है एक्सेल बाइनरी वर्कबुक। ठीक है, उसके बाद आपको सेव करना है और उसके बाद क्लोज करना है। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने रिड्यूस करके सेव तो किया है, लेकिन इसकी फाइल साइज़ रिड्यूस नहीं हुई है, बहुत कम हुई है। यानी कि 4.93 थी, उससे 4.3 हुई, यानी कि ऑलमोस्ट 600 KB का ही रिडक्शन हुआ है। लेकिन अगर मुझे इसे और रिड्यूस करना है तो मैं इस फाइल को ओपन करूंगा, इसके अंदर जितने भी फॉर्मूलाज लगे हुए हैं मुझे उसे हटाना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इन सारे सेल्स को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद कॉपी करूंगा, उसके बाद ऑल्ट कंट्रोल V यानी कि पेस्ट स्पेशल करूंगा और पेस्ट एज वैल्यूज़ कर दूंगा और ओके करूंगा। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा फाइल, उसके बाद क्लिक करूंगा सेव एज, उसके बाद मैं इसी जगह इस फाइल को सेव करूंगा एक्सेल बाइनरी वर्कबुक। यहाँ पे आपको एक्सेल बाइनरी वर्कबुक सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा विदाउट फार्मूला, यानी कि मैंने इस फाइल को रीनेम कर दिया है। अब मैं जैसे इसे सेव करूँगा और इस फाइल को क्लोज़ करूँगा तो आप देख पाएंगे कि जो फाइल है विदाउट फार्मूला ये वाली, इसकी फाइल साइज़ जो है वो घट करके आधी हो गई है। ये 4.93 थी, उसके बाद हमने एज ए बाइनरी फॉर्मेट इस फाइल को सेव किया था, तब इसकी फाइल साइज़ जो है वो 600 KB रिड्यूस हुई थी,
और उसके बाद हमने दोबारा इस फाइल को ओपन करके इसके सारे के सारे फॉर्मूलाज हटा दिए थे, तब इसकी फाइल और घट करके 2.37 MB हो गई है। तो आपने पहले मेथड में देखा कि आप डायरेक्टली इस फाइल को, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है, तो उसको आप डायरेक्टली बाइनरी फॉर्मेट में सेव करेंगे तो वो फाइल की साइज़ ऑलमोस्ट हाफ रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन किसी फाइल में अगर आपने फॉर्मूलाज का यूज़ किया है तो उसमें इतना डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उस फाइल को सारे के सारे फॉर्मूलाज हटा करके फिर से सेव करेंगे तो उस फाइल की साइज़ जो है वो भी लगभग आधी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और भी बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।